हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आएँ। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। अपनी सेल्फ स्टोरी सुनाने के पहले मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ भाई बहनों के कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहती हूँ, जिनके मन में बहुत सारी डाउट है, तो उस डाउट को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ बहनें हमारी पूछ रही थी कमेंट के माध्यम से कि रंजना दीदी, सेकेंड मैरिज का मतलब होता है क्या? आपकी दूसरी शादी हुई थी? तो नहीं बहन, दूसरी शादी मेरी नहीं हुई थी। जैसे मेरी शादी में विदाई नहीं हुई थी, तो हमारे वहाँ गौना होता है, तो गौना को ही सेकेंड मैरिज बोला जाता है। तो इसलिए हम सेकेंड मैरिज बोल दिए थे। एक लोगों का रहता तो हम मतलब थोड़ा लापरवाही भी करते, बट कई लोगों का ये सवाल था कि सेकेंड मैरिज, तो इसलिए हम बताना उचित समझे। और हाँ, एक बात और करना चाहते हैं। एक बहन बोले कि रंजना जी, आप किसी ज्योतिष को दिखाइए, हमारे भी मन में ऐसा ही लग रहा है। तो पता है, हम भी जब ऐसी हरकतें अपने हस्बैंड का बिहेवियर देखते थे और ऐसी ऐसी हरकतें देखते थे ना, जो कि सह पाना, देख पाना मेरे लिए मतलब हम खुद कांपने लगते थे, एकदम होपलेस हो जाते थे, देख करके डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था वो घड़ी, वो समय। और जब भी हम कुछ ऐसा भगवान को छोड़ के, देखिए, हम सोखा और ओझा पंडित इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मुझे विश्वास भी नहीं था। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पे ही विश्वास करती थी कि जो भी भगवान, देखिए, जो भी है, अब तो कुछ कर्म था मेरा कि ऐसे इंसान से पाला पड़ा। लेकिन आगे भगवान पे भी विश्वास था कहीं न कहीं कि भगवान सब कुछ सही करेंगे। लेकिन उनके नेचर में तो कोई परिवर्तन नहीं आ पाया, नेचर वैसे का वैसा ही है। बट हम भी बहुत चाहे, बहुत लोगों से बात भी करते थे, लेकिन पता है, जब वो भी राज़ी रहते, लेकिन वो पहले ही मतलब हमारी बात करने के पहले ही वो ये सब बातें उनके मन में चलती रहती थी कि अरे, अ, मतलब अजीबोगरीब बातें होती थी। हम क्या ही कहें, हम बोल ही नहीं पाएंगे वो सब बातें। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि वो आ जाते हैं घर में, एकदम चीज़ें सब कुछ नॉर्मल नहीं रह जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, जब दुख का समय होता है ना, तो सारे दरवाजे बंद नज़र आते हैं और हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इस बीच क्या हुआ कि ये सब तो हम झेल ही रहे थे। उसके बाद सत्यम को एक बैग पीलिया पकड़ लेता है, और पीलिया पकड़ता है सत्यम को। फिर हम लोग स्कूल जाते आते रहते हैं। ऐसा जब हो जाता है तो सत्यम तो स्कूल नहीं जाता है, 2 दिन 3 दिन घर रहता है। फिर उसके बाद उसकी आँखें एकदम पीली पीली हो जाती हैं। अभी छोटा बच्चा वो रहता है, तो बड़ा टेंशन होता है। फिर उसके बाद हम हिम्मत करके स्कूल जाते हैं, क्योंकि देखिए, अगर हम स्कूल नहीं जाते तो हमको हमारी सैलरी में से कट जाता था। एक दिन का भी मतलब ऐसा नहीं रहता था कि वो हम ना जाएं। कोई भी प्राइवेट स्कूल में अगर हम काम करेंगे, तभी भी, कहीं भी, किसी भी फील्ड में जब हम काम करेंगे, तभी हमको उसका मिलेगा, मेहनताना नहीं तो नहीं मिलेगा। तो फिर हमको जाना पड़ता था मजबूरी में। लेकिन जब सत्यम की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो फिर हम कहे कि अब इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और उस समय बता रहे हैं आप लोगों से, स्थिति ऐसी थी ना कि बहुत ही मुश्किल हुआ। फिर हम अपने भाई के पास फ़ोन किए, हम कहे बाबू, और ऐसी ऐसी बात है, सत्यम का तबीयत ख़राब हो गया है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमको लग रहा है, उसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा है ना कि पीलिया है उसको। तो बोला कि ठीक है, लेकर के आओ, दिखाएं। तो वहाँ गए, वहाँ मतलब चेक हुआ, तो उसमें यही निकला, जो शक था वही हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग आए ना, अचानक ऐसा हुआ ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया। एक स्कूल ही तो सहारा था कि उसी के सहारे बच्चे पढ़ रहे थे। मतलब बस जान लीजिए कि जब कहीं से कुछ भी नहीं नज़र आता है, तो डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। और मतलब जब स्कूल, एक बैग ऐसा हुआ, आप लोगों को पता है, चीन से कोरोना की बीमारी आई थी और तहस नहस पूरा, मतलब पूरी दुनिया में ही एकदम हाहाकार मच गया था। वो ऐसी आपदा आई थी कि बहुत सारे लोगों को मतलब जीवन से ही हाथ धो बैठे बहुत सारे लोग। और यहाँ हमारे वहाँ क्या हुआ था कि स्कूल बंद हो गया। और जब स्कूल बंद हो गया ना, तो ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। और दिन रात घर में रहना, कहीं से जब बताइए,
जब कहीं से कोई इनकम नहीं रहेगा, बाहर से एक पैसे नहीं आएगा, मशीन जो आया था वो आया था, बस वैसे ही वो बंद कमरे में ही तब से लेके आज तक वो मशीन वैसे ही कमरे में बंद पड़ा है और उससे कोई बेनिफिट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उससे नुकसान ही हुआ फ्रेंड्स। क्या ही बताएं, अगर वो बेच करके जो भी मान लीजिए नहीं उतना मिलेगा, आधा तो मिलेगा ना, बेच करके कमरा ही खाली हो जाता तब भी, लेकिन उनसे कहा गया है, उनसे कह पाना मेरे लिए मतलब क्या ही कहें, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद फ्रेंड्स जब स्कूल बंद हो जाता है तो एकदम अब ये नहीं समझ में आता है कि करें तो क्या करें, क्योंकि हर जगह से वही प्रॉब्लम। फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि हम स्कूल बंद और बस इनका वही चलता आ रहा था, सिलसिला पुराना था कि अब उससे कहाँ छुटकारा मिलने वाला था फ्रेंड्स। उनको तो झेलना ही था, हर हाल में झेलना था और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, करें तो क्या करें। तो फ्रेंड्स फिर हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि चलो भगवान हैं, भगवान अगर चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, सुंदरकांड करना शुरू कर, हम कहे घर बैठे फालतू समय बिताने से क्या फ़ायदा है, उससे बढ़िया है कि लाओ हम सुंदरकांड ही शुरू करते हैं। कोरोना के समय हम सुंदरकांड करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर से सुंदरकांड करते हैं और जैसे सुंदरकांड करते हैं तो भगवान से ही यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सुनते हैं कि आपके दरबार में एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं, तो भगवान अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे सब कुछ होगा। और मतलब जब हम लोग दिन में स्कूल में रहते थे ना तो थोड़ा सा दिमाग चेंज रहता था, माइंड चेंज रहता था, और अब तो चौबीसों घंटे झेलना था, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। फिर फ्रेंड्स ऐसे ही करते कराते स्कूल बंद हुआ, मार्च के लगभग, हाँ मार्च में एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया था बच्चों का। उसी बीच पहली बार जब आया था कोरोना, उसी समय वही चीन से आई थी, चीन से ही पहली बार आया था ना कोरोना वाला। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि 1 महीने 2 महीने ऐसे जैसे तैसे करके हम एकदम कोशिश करते हैं। इस बीच कई सारे लोगों से, मतलब बता रहे हैं आप लोगों से, 5,000 रुपये की नौकरी के लिए हम क्या क्या अब ये सोच लिए थे ना कि कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करेंगे। लेकिन घर जब कदम निकल ही गया, दहलीज को हम पार ही कर दिए, तो अब घर नहीं बैठेंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम कुछ भी करेंगे। लेकिन ये बैठना, ऐसे ही फालतू बैठना हमको गवारा नहीं था, क्योंकि इनको तो हम नहीं कह सकते थे, इनको कहने का मतलब कि मार खाना, गाली सुनना, लेकिन हम तो कुछ कर सकते थे ना। हम ऐसे कैसे, अपने लिए तो जैसे भी था काम चल ही रहा था, लेकिन अब सवाल बच्चों का था। तो बच्चों के लिए एक माँ, आप लोगों को पता ही है, सबको पता है कि एक माँ योद्धा होती है और बच्चों के लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत कहाँ होती, लेकिन इस बीच हम ऐसे ही पढ़ते थे साहित्य वगैरह, किताबें बहुत, मतलब ये सब पढ़ने का हमको बहुत शौक़ भी था। तो ये सब चीज़ें पढ़ पढ़ करके बड़ी हिम्मत आती थी मन में कि हाँ, हम भी तो कुछ कर सकते हैं, भले ही हमारी स्थिति नहीं सही है, जल करके हम खाक हो चुके हैं, लेकिन अपने आत्मशक्ति को पहचान करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स ऐसे ही ट्राई करते करते, कोशिश करते 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 हम बहुत लोगों से कहे, कहीं कोई नहीं मिलने वाला था। एक दिन ऐसे ही होता है, हम अपने स्टाफ में एक टीचर थी, हमारे साथ पढ़ाती थी वो भी, हम उनसे बोले कि ऐसा है, देखिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, घर नहीं चल पा रहा है हमारा, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो वो क्या की कि एक लोग चौधरी सर थे, उनसे वो बोले थे कि सोनी जी अगर कोई मिलेगा तो बताइएगा। तो वो बोली कि रंजना दीदी, और आप ये काम करेंगी और ऐसे ही मतलब डोर टू डोर सेल करना है आपको। हम कहे मरता क्या नहीं करता, जो भी मिलेगा वो करेंगे, लेकिन अब घर नहीं बैठेंगे, घर बैठने से काम नहीं चलने वाला है। अगर इस नरक से हमको बाहर निकलना है तो काम तो करना ही करना है, और कुछ पूँजी तो बनानी है, क्योंकि पूँजी बनाएंगे तभी यहाँ से हम कहीं, वो तो घर छोड़ने वाले नहीं थे, किसी भी हाल में वो घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले थे। तो अब कहीं न कहीं हम ये मन बना लिए थे कि पहले हम यहाँ से निकलने के लिए, बाहर अगर हम जाएंगे बच्चों को लेकर के, तो उसके लिए हमको पूँजी चाहिए, कुछ चाहिए कि ताकि मान लीजिए सुख पड़े दुख पड़े तो हम किसी के आगे हाथ न फैलाएं,
और हम बस इतना होना चाहिए मेरे पास कि हम काम अपना चला लें। फिर फ्रेंड्स क्या होता है, अब वो कहती हैं कि रंजना दीदी ये काम है, और मतलब उसमें क्या था, आरजेसी केयर कंपनी था और उसमें डोर टू डोर सेलिंग वाला काम करना था। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट था हम आपको बताते हैं। उसमें था फिनाइल था, हार्पिक था, पैड था, ये जो पैड था, और उसके बाद ग्लिसरीन, गुलाब जल, बहुत सारा प्रोडक्ट था उसमें। तो वही सब सेल करना था। तो बोली कि ऐसा है, चौधरी जी से आकर के, यहीं भैया फरिंदा में वो रहते हैं, और आप आ कर के चौधरी जी से बात कहा कैसे उनसे बात होगी। तो बोली कि फ़ोन नंबर दें। हम कहे कि हाँ फ़ोन नंबर दे दीजिए। फिर हम मतलब वो सोनी जी हमको फ़ोन नंबर दी चौधरी सर का। फिर हम चौधरी सर के पास कॉल किए और बोले कि सर हमको मतलब काम की ज़रूरत है। तो बोले कि ठीक है, आप कर लेंगी ये काम। हम कहें तो कोशिश करेंगे सर। बोले कि ठीक है, आइए समझ लीजिए, और हम यहीं भैया फरिंदा में रहते हैं, हमारा ऑफिस है, यहीं पे आ कर के समझ लीजिए। फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, रात भर मेरी नींद गायब हो जाती है कि मिलना है और कैसे ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अजीब कश्मकश मन में चलता रहता है। और फिर हम क्या करते हैं, सुबह जल्दी जल्दी काम उठते हैं और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। मतलब एक लगन मन में, एक जैसे सूर सवार होता है ना कि हाँ किसी भी काम को लेकर के सूर सवार रहे और उसको हम ठान ले कि हमको करना ही करना है। उस टाइप का उस समय मेरे दिमाग में बस यही था, एक टारगेट, कि मतलब करना ही करना है, कुछ भी करना है, घर तो नहीं बैठे रहना है। और वो सब तो मतलब यहाँ गांव एरिया में, अभी शहर में तो था, स्कूल तो बंद हो गया था, लेकिन गांव एरिया में कोरोना का प्रकोप इतना ज़्यादा अभी नहीं छाया हुआ था। हाँ, ये अलग की बात है कि स्कूल वगैरह बंद हो चुका था। फिर फ्रेंड्स हम उठते हैं और जाते हैं वहाँ पे। जब भैया फरिंदा हम पहुँचते हैं तो उनसे हमारी चौधरी जी से मुलाकात होती है। तो वो हमको देखते हैं तो देख करके थोड़ा सा उनको अजीब लगता है। तो कहते हैं कि आप ये बताइए, ये दौड़ने वाला काम है, फील्ड वर्क वाला काम है, और आप इस स्थिति में ये काम कर पाएंगी। हम कहें हाँ सर बिल्कुल हम कर लेंगे। तो सारा मतलब सब प्रोसेस समझाया हमको कि ऐसे ऐसे है, और मतलब प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना होगा। जैसे औरतें यूज़ करती हैं सैनिटरी पैड जो होता है वही यूज़ कर, मतलब सब कुछ बताए, वो एकदम ओपनली बताए, और कहे कि ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिकल समझाना होगा, गांव की औरतों को जागरूक करना होगा। और गांव की औरतें जैसे इन सब चीज़ों में लापरवाह होती हैं, तो ये सब बातें आप समझा लेंगी, बता लेंगी। और टारगेट हमारा, उनका टारगेट क्या था कि 1 महीने में 500 पैकेट, वो पैड का पैकेट 500 1 महीने में ख़त्म करना था। और हम 1 महीने में अगर 500 पैकेट पैड सेल कर देते तो हमको 5,000 रुपये वो सैलरी देते। तो बोले कि टारगेट आप कंप्लीट कर लेंगी। हम कहे देखते हैं सर, कोशिश करते हैं, और कोशिश करने में क्या जाता है। फिर फ्रेंड्स वहाँ से हम आते हैं, वो हमको सारा सामान देते हैं, और उसके बाद हम आते हैं, हम घर आते हैं। तो फिर वही चीज़ कि एकदम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। जैसे ये गांव है ना, तो गांव से यहीं से शुरुआत हुई थी, वो फील्ड वाले काम की भी शुरुआत। अब स्कूल बंद हो गया तो ऑप्शन मेरे पास और कोई था नहीं, तो वही एक चारा बचा था कि अब यही करना है हमको, और फिर अपने हिसाब से करना है। पढ़े लिखे हैं हम तो उस हिसाब से करेंगे, मतलब सोचते विचारते और करते धरते पूरी रात कैसे कट गई पता ही नहीं चला। फिर वो सामान मिला हमको, उस सामान लेकर के हम निकले। देखिए हम मतलब गांव तो ज़्यादा नहीं जानते थे। अब यहाँ बगल में मेरा मायका था, जैसे गांव तो पास में ही था, वहाँ गोरखपुर हमारे मायके के लोग रहते थे, लेकिन पास में ही था। तो वहाँ जाना हमको मतलब उचित नहीं लगा। अभी हम सोच, जैसे ये हम लोग सोचते रह जाते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी चक्कर में हम परेशान रहते हैं। हालांकि हमारे पास 1 रुपया ना रहे तो कोई देने वाला नहीं रहेगा। बस घटने पे एक सूखा मिर्चा भी नहीं मिलता है, और किसी चीज़ की क्या ही बात कहा जाए, लेकिन हम सोचते रह जाते हैं। फिर अब इन सब चीज़ों से हमको बाहर निकलना था, और बस ये सब कुछ सोचना ही नहीं था बिल्कुल भी। फिर हम क्या किए, पहली बार हम यहाँ से फरिंदा गए। फरिंदा क्योंकि फरिंदा में लोग जागरूक थे, और कॉलोनी टाइप का, मतलब कुछ छोटा मोटा कस्बा ही है, तो पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। हमारे माइंड में ये आया कि वहाँ मतलब पढ़े लिखे लोग मिलेंगे तो उनसे उस हिसाब से हम बात करेंगे। पहली बार हम फरिंदा ही गए, और फिर इसके बाद हम आप लोगों को अगले वीडियो में आगे की बातें करेंगे फ्रेंड्स।
जो भी बातें होंगी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। यहाँ हम जब छत पे बैठे रहते हैं ना, तो मेरा दिमाग भटकता रहता है, हम एकदम खुल के बातें कर नहीं पाते हैं और इधर उधर ध्यान मेरा जाता रहता है। हालांकि एक किनारे कोने में बैठ के, मतलब एकदम पीछे साइड में आकर के बैठ के बोलते हैं, लेकिन फिर भी भटक जाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना सहयोग और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।